आज डिकोड करेंगे केन्स टेक्नोलॉजीज के Q3 FY26 रिजल्ट्स। नंबर क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ सस्टेन हो रही है या स्लो, वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है या नहीं। चलिए सीधा डेटा पे चलते हैं। अब बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। फाउंडेड इन 1988, ये कंपनी EMS सेक्टर की एक लीडिंग प्लेयर बन चुकी है। केन्स का बिगेस्ट ट्रेंड क्या है? एंड टू एंड कैपेबिलिटीज, डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक, कंप्लीट इंटीग्रेटेड मॉडल। इनकी प्रेजेंस स्ट्रांग है ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल और फास्ट ग्रोइंग IoT सेगमेंट में। एक्सपोर्ट एक्सपोजर भी है और डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी भी स्ट्रांग है। अब नंबर्स देखते हैं। फर्स्ट वी विल चेक Q2 FY26 रेवेन्यू, देन वी विल कंपेयर इट विथ Q3 FY26 रेवेन्यू। सो Q2 FY26 में रेवेन्यू था 906 CR, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 121 CR था। 102% का YoY ग्रोथ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर बुक 8099 CR का था। ये कंपनी को देता है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। अब बात करते हैं बजट 2026 की, और यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 40,000 करोड़ स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फोकस क्या है? असेंबली लाइन स्केल करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी स्ट्रॉन्ग पुश। वेफर प्लांट्स के लिए इंसेंटिव्स, रिसर्च कोलैबोरेशंस और फैब्रिकेशन कैपेसिटी बिल्ड करने का क्लियर रोड मैप। सिंपल वर्ड्स में, इंडिया सप्लाई चेन को चाइना डिपेंडेंट मॉडल से सेल्फ रिलायंट मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और जब कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स दोनों लोकल होंगे, तब EMS प्लेयर्स लाइक केन्स को मिलता है स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म एडवांटेज। पॉलिसी सपोर्ट प्लस कैपेक्स बूस्ट इक्वल्स टू मल्टी ईयर ग्रोथ रनवे। केन्स टेक्नोलॉजी सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है, असली दम इनके फंडामेंटल्स में है। सबसे बड़ा हाईलाइट, इनका ऑर्डर बुक दिसंबर एंड तक ये पहुंच गया है 9072 CR पर। मतलब अगले 2-3 साल के लिए रेवेन्यू की फुल विजिबिलिटी है। और ये सिर्फ एक सेक्टर से नहीं है, केन्स का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल से लेकर एरोस्पेस, मेडिकल और रेलवेज तक हर जगह केन्स की एंट्री है। अब ये कंपनी सिर्फ असेंबली नहीं कर रही, सेमीकंडक्टर्स और HDI PCB मैन्युफैक्चरिंग में बिग एक्सपेंशन हो रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ FSA साइन हो चुका है। ये कंपनी अब इंटीग्रेटेड ESDM पावर हाउस बन रही है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नॉइज के बजाय इस 8,000-9,000 करोड़ की पाइपलाइन पर ध्यान दो। केन्स इज बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ मेक इन इंडिया। क्या आपने इस डिप में एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया? कमेंट्स में बताओ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वैल्यूएशन। एक टाइम था जब केन्स 200 के PE पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट को लग रहा था ये कंपनी रॉकेट बन जाएगी, पर वैल्यूएशन थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। लेकिन पिछले एक साल में सीन चेंज हुआ है। स्टॉक प्राइस ऊपर से 40-50% करेक्ट हुआ और दूसरी तरफ अर्निंग 54% YoY बढ़ गई है। इसका रिजल्ट टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन ने मिलकर पी को पीक से गिराकर अब 60 to 63 के रेंज में ला दिया है। अगर पीयर्स से कंपेयर करें तो केन्स अब काफ़ी रिजनेबल लग रहा है। जहाँ डिक्सन और हनीवेल ऑटो 55-60 के PE पर है, वही केन्स का 9,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इसको एक प्रीमियम एज देता है। सेक्टर PE एवरेज अभी भी हाई है, तो केन्स टेक्निकली सेक्टर से कंपेयर रिजनेबल ट्रेड कर रहा है। बॉटम लाइन ये है, बबल बर्स्ट नहीं हुआ है, बल्कि अर्निंग्स ग्रोथ ने वैल्यूएशन को कैचअप करी है। क्या आपको लगता है 60 PE पर केन्स एक वैल्यू बाय है? कमेंट्स में अपनी राय दो। अब चार्ट पर आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर केन्स ने एक मेजर रिवर्सल साइन दिया है पिछले कुछ सेशंस में। आप चार्ट पर देख सकते हैं 3300 से 3450 का जोन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुका है। ये वही एरिया है
जहाँ से स्मार्ट मनी ने पिछले महीने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया था और स्टॉक ने यहाँ से वी शेप रिकवरी की कोशिश की है। ऊपर की तरफ पहला बड़ा हर्डल 4000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर निफ्टी सपोर्ट करता है और हम 4000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट 4500 और फिर 5500 तक के डोज खुल सकते हैं। करंटली स्टॉक अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर सेटल होने की कोशिश कर रहा है। जब तक 3300 का बेस इंटैक्ट है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश ही रहेगा। बजट से ग्रोथ, ऑर्डर बुक से विजिबिलिटी और चार्ट से कॉन्फिडेंस मिल रहा है। कल केन्स टेक्नोलॉजी के Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज मार्केट में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वी शेप रिकवरी देखी। सुबह स्टॉक नीचे गिरा था लेकिन क्लोजिंग तक वापस 3700 के लेवल पर रिकवर हो गया। अब सवाल ये है कि सुबह इतना बड़ा पैनिक क्यों था। इसका मेन रीज़न था मैनेजमेंट की रेवेन्यू गाइडेंस। पहले मैनेजमेंट ने FY26 के लिए 4700 करोड़ की गाइडेंस दी थी, लेकिन रिजल्ट के साथ उन्होंने इसे घटाकर 4100 करोड़ कर दिया। मार्केट को ये गाइडेंस कट पसंद नहीं आया और शुरुआती ट्रेडिंग में हेवी सेल ऑफ दिखा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो शायद सबने मिस कर दी है, वो है केन्स की ऑर्डर बुक क्वालिटी। ध्यान से देखिए, इनका ऑर्डर बुक 9000 करोड़ पर है, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी बदल गई है। पहले ये सिर्फ प्योर EMS ऑर्डर्स लेते थे, लेकिन अब इनका मेजर शिफ्ट सेमीकंडक्टर OSAT और HDI PCB प्रोजेक्ट्स की तरफ हो गया है। इसका मतलब है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका मार्जिन मोड बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि OSAT ऑर्डर असेंबली से कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। सानंद ओसान प्लांट की पायलट प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और Q4 से रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में गाइडेंस का डर था, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, सेमीकंडक्टर बिजनेस की वजह से। क्या आपने इस डिप का फ़ायदा उठाया? लेट मी नो इन कमेंट्स। केन्स कॉन कॉल से जो बातें निकल कर आई है वो स्टॉक की रिकवरी का असली राज है। मैनेजमेंट ने साफ किया है, 4700 CR से 4100 CR की गाइडेंस कट सिर्फ टाइमिंग का खेल है। कुछ कंपोनेंट्स की डिलीवरी में डिले की वजह से 500 करोड़ का रेवेन्यू अगले साल शिफ्ट हो गया है, ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो इन्वेस्टर्स को पसंद आई वो थी सानंद ओसाट प्लांट पर अपडेट। ट्रायल रन सक्सेसफुल रहे हैं और Q4 से बिलिंग शुरू हो रही है। साथ ही AOI इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ नई पार्टनरशिप केन्स को एडवांस पैकेजिंग का प्लेयर बना देगी, जहां मार्जिन नॉर्मल EMS सेगमेंट से डबल होते हैं। शॉर्ट टर्म में लोग सिर्फ रेवेन्यू मिस देख रहे हैं, पर स्मार्ट इन्वेस्टर देख रहे हैं कि कंपनी कैश फ्लो सुधारने के लिए इवन शिपिंग मॉडल पर जा रही है। तो क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए केन्स होल्ड कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। आपको केन्स की ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को हर उस इन्वेस्टर के साथ शेयर करें जो क्वार्टरली नॉइज से डर कर पैनिक कर रहे हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर।